खबर मैनपुरी से बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया सम्राट अशोक का जन्मोत्सव। जन्मोत्सव के दौरान निकलेगी धम्म यात्रा। शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवा समाज के लोगों ने एकत्रित होकर निकाली शोभा यात्रा। जनपद मैनपुरी में चक्रवर्ती अशोक सम्राट सेवा समिति के तत्वाधान में महापराक्रमी विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने सम्राट अशोक की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया। शोभा यात्रा की शुरुआत पावर हाउस, भावन चौराहा, स्टेशन रोड, क्रिश्चियन तिराहा, सिटी पोस्ट ऑफिस, बड़ा चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए लोगों को भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और समत्व के संदेशों से अवगत कराती है। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सजीव झांकियां, धम्म ध्वनि, बौद्ध ध्वजों की पताकाएं और समाज के सभी वर्गों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस आयोजन में पूरे उत्साह से हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिक्षु चेतसिक बोधि महाथेरो, रविंद्र शाक्य, डॉक्टर वीरेंद्र शाक्य और गौरव शाक्य ने भाग लिया। उन्होंने समापन स्थल पर अपने प्रेरणादायी विचारों से समाज को जागरूक और एकजुट रहने का संदेश दिया। यह यात्रा आस्था, सामाजिक एकता और बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार का प्रतीक बनी हुई है। इस अवसर पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुशवा ने कहा कि यह शोभा यात्रा समाज को एक नई दिशा देने वाला कदम है, जो बौद्ध संस्कृति की गरिमा को जन जन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। रविंद्र शाक्य, राहुल शाक्य, ऋषि शाक्य, अजीत शाक्य, मुकेश शाक्य सहित समिति के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पूरी तरह से आयोजन को सफल बनाने की ओर ले जाते हुए दिखे। इस संबंध में यात्रा में शामिल लोगों ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। तथागत महामानव बुद्ध को नमन करते हुए आज जो पूरे विश्व में जो सम्राट अशोक जयंती, जो सम्राट अशोक समिति के जो हमारे युवा भाई हैं, उनके तत्वाधान में आज ये जयंती हम लोग सम्राट अशोक जी की जयंती मना रहे हैं। उनका आज जन्मदिन है। इस उद्देश्य में हम लोग आज ये सम्राट अशोक जयंती निकाल रहे हैं और शुरुआत हम लोगों ने की है गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज से। समापन इसका होगा ज्योति तिराहे पे और जहाँ बुद्ध विहार बना है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा में? क्योंकि आज पूरे विश्व में, पूरे देश में हम लोग भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, उसको पूरे देश को, पूरे विश्व को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं। यात्रा की बात करें तो इसमें समाज के लोग मौजूद हैं। देखिए, हमारे ये शाक्य और कुशवा सैनी सभी लोग, सभी धर्म के लोग इसमें उपस्थित हैं। इसमें कोई बौद्ध धर्म में कोई जात पात नहीं है। बौद्ध धर्म को हमेशा दबाने का काम किया गया है, क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म को लेकर जो मनवादी लोग हैं वो उसको दबाने का काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ समाज और कुशवा शाक्य और सैनी भाई जो हमारे हैं, इसको पूरे विश्व को, पूरे देश को आज अपने जो हमारे शाक्य समाज के युवा संगठन के लोग हैं, उनको पूरी दुनिया के लोगों को जागरूक करने की काम करते हैं। अशोक सम्राट की आज जयंती के अवसर पर सब समाज के लोग इकट्ठे होकर के कार्यक्रम को मना रहे हैं और पूरी जनपद के युवा इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से मना रहे और आगे भी मनाते रहेंगे। यही हम सब आपको आगे बढ़ा देगा। गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज रोड से स्टार्ट होकर के ज्योति रोड पर भगवान बुद्ध का पार्क है, वहां तक जिला मंत्री के ही लोग मौजूद है और चाहे तो ये लोग और बड़ी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होकर के और बड़ी मात्रा में वो आगे निकाल देंगे। समाज के लिए क्या कहेंगे? धर्म को बढ़ाने के लिए समाज के लिए क्या कहेंगे? ये हमारे समाज के युवा घर घर जाकर के लोगों को उत्तेजित करते हैं, जागरूक करते हैं और ये सभी ये धर्म पहले जब हम लोग ये बुद्ध पूर्णिमा को मनाते थे 50 आदमी होते थे, आज हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। यही हम संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़कर के ये कार्यक्रम और बड़ा होगा। हमारा नाम भिक्षु चेतसिक बोधि। आज जो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा का क्या उद्देश्य रहेगा? इस यात्रा का उद्देश्य है, ये जो यात्रा है, ये जो सम्राट अशोक के जो वंशज हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर सम्राट अशोक का खून दौड़ रहा है। आज इन्होंने मैनपुरी के अंदर चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेवा समिति के लोगों ने
जो मैनपुरी की सड़कों में जो जाम करने का काम किया है, यहाँ पर भीड़ कोई किराए की भीड़ नहीं आई है। यहाँ पर जन समूह के आधार पर यह दिखाई दे रहा है कि सम्राट अशोक के लोग आज यहाँ पर जिंदा है और जिंदा होने का परिचय दे रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, ये जन सैलाब एक दिन इतनी बड़ी क्रांति लेकर के आएगा कि मैनपुरी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना परचम लहराने का काम करेंगे। बहुत अच्छा विचार किया था, लेकिन मैंने कुछ राय तत्व या मनोवादी है जमाने के आप लोगों को दो शब्दों में मैं सम्राट अशोक का इतिहास बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब सम्राट अशोक ने अपनी तलवार से पूरे विश्व में युद्ध करके अपना विजय परचम लहराया, लेकिन जब उन्होंने भगवान बुद्ध का धर्म को स्वीकारा तो उन्होंने करुणा की लहर बहा दी पूरे भारत में। अगर जब उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकारा तो विश्व में ही उनका करुणामयी लहर दौड़ गई और पूरे विश्व में उनका नाम हो गया, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म अपनाता है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचान बनती है। इसलिए सम्राट अशोक की पहचान पूरे विश्व में है।